महाराज जी, इस कलयुग में संत दर्शन का फल क्या है महाराज जी? ये कह रहे हैं कि पलटू दास जी। कलयुग क्या, हर युग में पहला तो साधारण फल, संत दरस जिम पातक टरई। संतों के दर्शन मात्र से जो किए हुए पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। गंगा पापम शशितापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। गंगा जी केवल पाप को नष्ट करते हैं, चंद्रमा ताप को नष्ट करता है, कल्पतरु दरिद्रता को नष्ट करता है। यदि संतों का समागम हो जाए, संतों से अपनापन हो जाए और हम उनकी आज्ञा का पालन करने लगे तो पाप ताप दरिद्रता तीनों का नाश हो जाता है। दरस परस अगनास बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन, कलि अभद्र वर्णत सहस कलि कामादिक दोष सब। जितने कलयुग के दोष हैं वो सब संत समागम से नष्ट हो जाते हैं। पाप ताप दैन्यता ये सब नष्ट हो जाती है। एक महान आनंद की अनुभूति होने लगती है जब हमारा भगवान से संबंध हो जाता है। तो वास्तविक पूछो तो संत दरस का फल है कि आप भले गृहस्थी में रहें लेकिन स्वभाव से संत बन जाना। पारस और संत में यही अंतर है कि पारस किसी लोहे को छूती है तो वो स्वर्ण बना देती है, लेकिन संत का हृदय अगर किसी से छू जाए तो उसे संत बना देता है, उसे निष्पाप महाभागवत बना देता है। तो संत दरस से बढ़कर के गिरजा संत समागम शमन लाभ कछवान। भगवान शंकर कहते हैं, हे गिरजा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। एक महापापी भी महाभागवत बन सकता है। जैसे राधा वल्लभी संप्रदाय के एक महान पुरुष हुए हैं, चतुर्भुज दास जी उनका नाम था। वो भ्रमण करते रहते थे संतों की मंडली लेकर जगत पावन करने के लिए। तो एक जगह वो भगवत कथा कह रहे थे, तो उसमें एक धनी मानी के यहाँ चोरी करके चोर भगा। तो राजकर्मचारियों ने पीछा किया तो बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, वो बीच में जल्दी से जाके बैठ गया। राजकर्मचारी ने देखा तो इधर गया, लेकिन उन्होंने विचार किया यहाँ संत समागम में चोर क्यों रुकेगा, तो वहां से क्रॉस कर गए। और उस समय कथा चल रही थी कि जो संतों की शरण में आ गया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली, उसका नया जन्म हो जाता है, पीछे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वो उसके दिमाग में बात बैठ गई। जब सब लोग चले गए तो पीछे उठा और जाकर के प्रणाम किया और बोला, महाराज, पहली बार मैं जिंदगी में किसी संत के आगे हाथ जोड़ रहा हूं। आपकी एक बात सुनकर, आपने कहा कितना भी बड़ा पापी हो, यदि वो संत समागम करे, संतों की शरण में हो जाए, संतों से गुरु दीक्षा ले तो निष्पाप हो जाता। क्या मैं निष्पाप हो सकता हूं? मैं जीवन भर हिंसा चोरी व्यभिचार गंदे आचरण करता रहा, तो उनका हो सकते हो। पहला नियम, झूठ नहीं बोलोगे। दूसरा नियम, अब चोरी नहीं करोगे। तीसरा नियम, जो नाम देंगे उसको जप करोगे। आज से तुम निष्पाप हो जाओगे। तो उसने कहा, अभी दे दो। आज हमारा मन बदला है आपकी दीक्षा की बात सुनकर, कल पता नहीं मन राजी हो कि ना राजी हो, आज आप दे दो। तो उनका अभी दे देंगे। ऐसे जो सीरियस मरीज होते हैं उनका तुरंत उपचार किया जाता है। उन्होंने तुरंत कंठी मंगाई, मूड मुड़वाया, 12 तिलक लगवाए और उसको गुरु दीक्षा दे दी। पहली बात, आज से तुम्हारा नया जन्म हो गया। अब तुम्हें झूठ नहीं बोलना, निरंतर नाम जप करना है, सावधानी से अब जीवन व्यतीत करो तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन वो तिलक लगा करके कंठी पहन करके वैसे जा रहा था, तो राजकर्मचारियों ने देखा है तो चोर, तुरंत पकड़ लिया, बंदी बना लिया उसे और राजा के सामने ले गए। और जिस धनी आदमी के यहाँ चोरी की थी उसको सामने पेश किया। धनी आदमी ने कहा, यही है, ये मूड मुड़वा लिया है, कंठी बांध लिया है, लेकिन चोर यही है जिसने कल हमारा सामान चुराया था।
राजा ने पूछा, क्यों भाई आप वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो, आपने चोरी की? उनका साहब इस जन्म में नहीं की। बोले ये कह रहा कल चोरी की और ये कह रहा इस जन्म में चोरी नहीं की। तो सत्य का निर्णय करने के लिए उसमें एक प्रक्रिया थी। लोहे का गरम जलता हुआ फार, उसको हथेली पे पीपल की पत्ती रख करके और 7 बार कच्चे धागे से ऐसे करके और उसके हाथ में रखा जाता था और 7 कदम चलवाया जाता था। अगर धागा जल गया, हाथ जल गया तो झूठा, अगर धागा भी नहीं जला, हाथ भी नहीं जला तो सच्चा। अब चोर को कहा गया कि तुमको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। बोले पक्का दूंगा। वो प्रक्रिया की गई। उसने मन में विचार करके गुरु के चरणों में प्रणाम किया, कहा गुरुदेव आपने कहा था कि दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है। मैं उसी बात को कह रहा हूं कि जोर से बोला, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और 7 कदम चला, बिल्कुल नहीं जला, फेंक दिया लोहे का फार फेंक। राजा ने कहा इसको मृत्यु दंड दो, जो धनी मानी है ऐसे संत पर चोरी का इल्जाम लगाता है, इसे मृत्यु दंड। तो उसने कहा महाराज उसको भी मृत्यु दंड मत दो, क्योंकि वो भी सही कह रहा है। बोले अब तो मान ही नहीं सकते क्योंकि प्रमाण हो गया कि आप सही बोल रहे हो। बोले महाराज मैं कल चोर था, आज नहीं चोर, कल चोर था आज। तो बोले तुमने कहा इस जन्म में पाप नहीं किया। बोले हाँ गुरुजी ने कहा था दीक्षा लेने के बाद नया जन्म होता है, तो मैंने इस जन्म में पाप नहीं किया। राजा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा अपने गुरुदेव के दर्शन कराओ। फिर वो चतुर्भुज दास जी के दर्शन करके वो भी उनका शिष्य हो गया। तो देखो संत दर्शन से घोर पापी नीच आदमी भी भगवान को प्राप्त हो सकता है, पक्की बात, इसमें कोई संशय नहीं है। संत दर्शन से संत स्वयं बन जाए तो सच्चा संत दर्शन माना जाता है। हमारे गंदे आचरण छूट जाए, हमारी गंदी भावनाएं सुधर जाए, हमारा नाम जब चलने लगे, हमें संसार के भोगों की चाह ना रह जाए, यही संतों के दर्शन का फल है। किसका प्रश्न था, आप समझ पाए प्रभु? कार्तिक गुप्ता जी जौनपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी भक्ति मार्ग में प्रेम को ही सार कहा गया है। महाराज जी शास्त्र ज्ञानी होना और सच्चा प्रेमी होना दोनों में क्या अंतर है? शास्त्र ज्ञानी और सच्चे प्रेमी में एक 0 है और एक अंक है। एक 0 है और एक अंक है। अंक हटा दो, क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ, तुम्हारे हृदय में निरंतर भजन नहीं चला, तुम अपने ममता मोह अज्ञान को नहीं छोड़ पाए, तो 0 है। और अगर एक अंक लग जाए और फिर 0 रख दिया जाए तो 10 हो गया, फिर 0 रख दिया जाए तो 100 हो गया। अगर भगवान से प्रेम और शास्त्र का ज्ञानी है फिर तो क्या कहना है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर भगवान से प्रेम नहीं तो जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। जहाँ भगवान का प्रेम नहीं है वो जोग कुजोग है, वो ज्ञान अज्ञान है। शास्त्र ज्ञान का वो महत्व नहीं जब तक प्रेम नहीं हो जाता। भगवान से प्रेम हुआ तो शास्त्र ज्ञान का महत्व है, भगवान से प्रेम नहीं तो शास्त्र ज्ञान का कोई महत्व नहीं। वाहवाही बांध ले जाओगे क्या? भगवान से प्रेम है, एकांत में बैठा रो रहा है हा कृष्ण हा राम, उसका जीवन सार्थक है। धन्य है उसका जीवन जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान में अपने चित्त को जुड़े हुए। शास्त्र ज्ञान का फल है भगवान से प्रेम हो जाए। यदि भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो शास्त्र ज्ञान शून्य है। शास्त्र ज्ञान शून्य और भगवान का प्रेम एक। अंक है तो शून्य का महत्व है, अंक नहीं तो शून्य का कोई महत्व नहीं रह गया। समझ पा रहे आप? रवीश कुमार जी शेरवंश। महाराज जी आपकी अपार कृपा से मैं करीब 1 वर्ष से श्वास में नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी कृपया करके कुछ मेरे को बातें हैं उसमें समझनी है। श्वास में जब नाम जप करते हैं तो आरंभिक और मध्यम और उन्नत तीनों चरणों की अवस्थाएं क्या होती हैं, क्या लक्षण आते हैं जब प्रारंभ करते हैं, या मध्यम में, या इसकी उन्नत अवस्था क्या? देखो प्रारंभ में क्या होता है, उपांश सहित श्वास में नाम चलता है। मध्यम में जो होता है वो
ओठ जबान नहीं हिलती, लेकिन नाक की ठसक से होता है। हमारी बात समझना, वायु की ठसक से होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जबान बंद है, ओठ बंद है, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है। और जो आखिरी स्थिति होती है वो बिना प्रयास के चलता है, जैसे चल रहा है ना, उसको ठसक की, नाक में वायु की जैसे हम गुनगुनाते नहीं अंदर, ऐसे वो बिल्कुल धीमे स्वर में हम मंत्र को गुनगुनाते हुए मत, वो दूसरी श्रेणी होती है। और तीसरी होती जो एकदम मानसिक चलती है, शांत मुद्रा, कोई चेष्टा नहीं, मंत्र, ये परम पवित्र स्थिति होती है। ये लगभग सिद्धावस्था की तरफ जाती है, पर बड़ा कठिन है। देखो, जब शरीर में सुख, स्वस्थता, तो भोग अच्छे लगते हैं, और जब दुख, विपत्ति, तो कुछ अच्छा नहीं लगता, भगवान का भी भजन नहीं होता। जब शरीर में पीड़ा होती है ना, बड़ी परेशानी होती, भगवान का भी भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तब तक भजन का प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं, बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं, न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करो। प्रथम यही जो बताया, द्वितीय नाक से, नाक के स्वर काटते हुए अंदर, और तृतीय मन से चलता है, मानसिक स्थिति से। कोई इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? आपको इतना कष्ट है, आप कैसे कर लेते हैं? शारीरिक कष्ट होने पर भी आप इतना नाम जप कैसे करते हैं? इतने लोगों को आपने प्रभावित किया है। असल बात क्या है कि भगवान की कृपा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि बचपन से अभ्यास है। जैसे बूढ़ा आदमी हो गया और हाथ कांप रहा हो, लेकिन वो शूटर रहा हो, तो वो निशाने पे ही गोली मारेगा, हाथ कांपते हुए भी, क्योंकि वो शूटर रहा है ना, जीवन भर उसने गोली चलाई है। अब हम लोगों को तुम गोली, बंदूक पकड़ा दो तो जो भरने नहीं आता, चलाने नहीं आता। अभ्यास योग युक्त ने चेतसाना। अब हमारे कोई और है नहीं, दुख में है तो उन्हीं में, सुख में है तो उन्हीं में। देखो, जीवन के साथ मृत्यु है, हम हर समय तैयार रहते हैं मृत्यु के लिए। अब जैसे वो कष्ट की स्थिति थी, उस समय भी मैं श्री जी का शरणागत हूँ, श्यामा श्याम का शरणागत हूँ। ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। राधा 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 राधा। बस आपसे बता रहे, आप सब लोगों से इसलिए बता रहे कि अभ्यास करो और भगवान को अपना मानो, तो भारी दुखों में भी एक आनंद बना रहता है। और अगर भगवान से अपनापन नहीं, तो दुखों से निपट पाना बहुत कठिन है। अमोल जी, पुणे से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री गुरु की दीक्षा और अनुग्रह में क्या अंतर है? वैसे गुरु दीक्षा ही अनुग्रह है, यदि हम उसको मान लेते हैं तो। अगर गुरु दीक्षा को हम गुरु कृपा मान लेते हैं, क्योंकि गुरु जी का जो जीवन होता है वो मंत्र होता है। नाम सुकृत धन अपनी जीवन, अतिहित मान देत वरदान, वृंदावन हित बलिपद पावन, भक्ति प्रकाशत ज्यो जग भान, नमो नमो गुरु कृपा निधान, नमो नमो गुरु कृपा निधान। गुरुदेव ने नाम रूपी, मंत्र रूपी अपनी पूरी जीवन शक्ति दे दी आपको। इससे बड़ा अनुग्रह क्या होगा? अब हम क्या करें? उस नाम का निरंतर जप करें तो प्रतिपल हमें गुरु कृपा का अनुभव होगा। अब नाम जपते नहीं, मनमानी आचरण करते हैं, तो फिर गुरु अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। गुरु अनुग्रह वही माना जाएगा जब नाम और मंत्र मिला और उस पर हम डट के चल दिए, फिर आगे चलकर अनुग्रह होता है। एक बार काफ़ी समय हो गया गुरु जी की सेवा में रहते हुए, तो एक दिन वो ऐसे यमुना किनारे टहल रहे थे। उन्होंने शिष्य से कहा, देख नंद नंदन गौवें चराते हुए आ रहे हैं। उनका गुरु जी हमको तो नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसे चपत, देख ना, दिखाई देने लगा। तो जब गुरु सेवा और गुरु भजन और गुरु में समर्पण, तो दिव्य लीलाओं का दर्शन गुरुदेव कृपा करते हैं। जब तन मन प्राण गुरुदेव के चरणों में समर्पण हो जाते हैं। कृपा तो उसी दिन से शुरू हो गई जिस दिन से उन्होंने नाम मंत्र दिया। पर जब तक हम नाम मंत्र नहीं जप करेंगे, तब तक कृपा का अनुभव, कृपा का साक्षात स्वरूप है भगवान का साक्षात्कार हो जाना। जैसे हम एक उदाहरण में बताते हैं, एक बहुत बड़ी संत हुई हैं करमेती बाई जी। उनके पिता व्यासदेव जी थे।
वो भगवान की कथा कहा करते थे। कर्मयती बाई बचपन से भगवान की कथा सुनती रहती थी। एक दिन एक चोर, जिसके माता पिता ने शिक्षा दी थी कभी कथा न सुनना, और वो वहीं से गुजर रहा था, तो वो वर्णन कर रहे थे, आज भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सोने का हार पहनाया। सोने का हार? वो तो चोर था। सुनते ही कदम रुक गए। मैया ने फिर सोने की बाजूबंद पहनाई, फिर सोने का कंगन, फिर करधनी भी सोने की, आज लकुट भी सोने की दी, और लाला को गौएं चराने के लिए भेजा आज, क्योंकि भगवत लीला नित्य चलती है ना, तो उसे आज कह के ही कहा जाता है। वो तुरंत रुक गया, और जब सब कथा के भगत चले गए तो नजदीक गया और चाकू निकाली, कहा इस धनी का नाम बताओ। देखो गुरु कृपा तुम्हें बता, समझ गए। बोले ये हटाओ तुम चाकू, तुम इस धनी को क्या करोगे? बोले लूटेंगे। बोले तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि इसको लूट सको। ये बड़े बड़ों को लूट लेता है, इसको तुम क्या लूटोगे? बोले बताओ। मैं कसम खाता हूं तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा जब तक इसको लूट नहीं लूंगा, क्योंकि आज तक मैंने जो ठाना है वो किया है। बोले अब हम बता देंगे तुम्हें। ये वृंदावन में रहता है, इसका नाम श्याम सुंदर है, और ये नित्य गौएं चराने जाता है अपने सखाओं के साथ। तो बोले निश्चित लूटूंगा। बोले सुनो, अगर लूट तुम्हारी धमकी से ना कब्जे में आवे तो माखन मिश्री दी, और कहा माखन मिश्री उसे खवा देला, फिर लूट लोगे तुम। उन्होंने समझ लिया कि भगवान की इस जीव पर कृपा हो गई, क्योंकि इसने हट कर लिया कि पानी नहीं पीऊंगा जब तक लूट नहीं लूंगा। अब वो नंगे पैर वहां से वृंदावन का पता लगाते हुए आया। उस जब हम आए थे तब वृंदावन का और स्वरूप था, तो 500 वर्ष पहले तो और स्वरूप रहा होगा ना। हमें तो मान लो 27-28 वर्ष हो गए, तो वृंदावन का और स्वरूप था। 27-28 वर्ष पहले ही ये सब रोड नहीं थे, लाइट नहीं थी, इधर कोई निवास नहीं था, जंगल ही जंगल, बड़ा आनंद में था उस समय तो जंगल ही जंगल। और उसने सोचा जंगल में ही गाय चराने आएंगे, तो श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। अब 3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दें, तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं, जो भगवान की दिव्य गौएं। और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मुनिमन ध्यान धरत लय पावत। बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु उसके पास गए। बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना। वैसे ही सोने की लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई। बोले जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा नीचे उतार के सब रख। ले धत, हमें चाकू से डरते हैं। अब ठाकुर जी की वो मधुर भाषा, तो उसे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देख के। तो उसने चाकू रख दिया। बोला हमारा नाम नहीं सुना होगा, अच्छे अच्छे डरते हैं हमारा नाम सुन के। बोले क्या तेरा नाम है? बोले गोवर्धन डाकू। बोले पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। ठाकुर जी ने कहा मेरा नाम गोवर्धन धारी। तब उनको पंडित जी की याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि बहुत वो कब्जे में आने वाला नहीं। तो उसने कहा सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा लो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की। जे ही माखन मिश्री खाई और कहा तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, और वृंदावन में रहकर ही भजन करके वो भगवान के धाम को गया। तो संत गुरु आज्ञा पर यदि हम अपना जीवन निछावर कर दे
तो देखो एक चोर को भगवत साक्षात्कार हो गया। एक चोर दृढ़ निश्चयी हो गया तो जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाले भगवान नहीं उसके ध्यान में आ गए। तो हमें लगता है हम लोग दीक्षा तो ले लेते हैं लेकिन गुरु की बात नहीं मानते। गुरु तो बना लेते हैं लेकिन गुरु की आज्ञा पे नहीं चलते, इसीलिए हमारे अंदर गुरु अनुग्रह प्रकाशित नहीं होता। नहीं तो गुरु अनुग्रह वही जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वही गुरु अनुग्रह है।